तब उसको पश्चाताप करना चाहिए। हम कर सकते थे, नहीं किए। परंतु अपना 100% योगदान देने के बाद, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद परीक्षा दीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आवे उसको हंसते हुए स्वीकार करिए। फिर रोने का काम नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि मेरा चलता तो हम आज डॉक्टर बने होते। नंबर में नहीं आया, हमारा खुद नहीं आया, लेकिन हम बताएं आपको, हम बहुत जी को बहुत, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु अच्छा हुआ आपने नंबर नहीं आने दिया। यदि मैं डॉक्टर बन जाता तो आज राम कथा कैसे गा पाता। इसको बड़ी बड़ी गंभीरता से मैं सुना रहा हूं। अपना 100% योगदान देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हरी इच्छा मान करके स्वीकार करिए। और आपसे दोबारा कह रहा हूं, हमारा सोचा हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए। हमारे महाराज जी कहते, बाबू तुमने सोचा और हो गया, मिठाई बांटो। आपने सोचा और हो गया, क्या करिए? मिठाई बांटिए। तुमने सोचा और नहीं हुआ, इस बार मिठाई बांटना, लेकिन केवल मिठाई न बांटना, बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटना। ये हमसे महाराज जी बोले बहुत पहले। तो मैं बोला सरकार ये तो उल्टी बात है। सोचा हुआ हो गया तो मिठाई बांटना तो समझ में आता है, सोचा वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। आप कह रहे बैंड बाजा बजा के मिठाई बांटो। तो बोले कि तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसका सोचा हुआ? भगवान का। जब तुम्हारा सोचा होगा तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन जब भगवान का सोचा होगा तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में लगेगा कि आपका नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य आपका मंगलदायी होगा। इसलिए आत्मसमर्पण करिए, आत्मसमर्पण, हैंड ओवर हो जाइए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, गाइए। आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारी हो, आए शरण तिहारी। संकट हारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। अब हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। हिरण्यकाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरण्यकाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ।
तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ सदन हितकारी हो, आए शरण बिहारी अवध हितकारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी हमारे हो, आए शरण बिहारी हमारे हो, आए शरण बिहारी। अवध बिहारी हो, हम आए शरण बिहारी। बांके बिहारी हो। आज गोवर्धन पूजा है ना। अरे गिरिवर धारी हो, हम आए शरण बिहारी। होई ही सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साखा। एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। क्या करिए? देखिए, किसी भी परीक्षा का नंबर किसी मनुष्य के जीवन के विकास को निर्धारित नहीं कर सकता। ये केवल नंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। है? भगवान शंकर कहते हैं मेरे समझाने के बाद भी सती के समझ में बात नहीं आई। राम जी की इच्छा है बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, और गोस्वामी जी कहते हैं अस कही लगे जपन हरि नाम। माइक बंद है। गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। घर में कोई बात ना मान रहा हो तो टेंशन में ना आइए, भजन करने लगी। कई लोग तो कहते हैं महाराज हमारा कोई मान ही नहीं रहा है घर में। किस बात का टेंशन? शंकरों जी का कोई नहीं मान रहा है। करिए बाबा कितना मैया को समझा रहे हैं, माई कहां मान रही है। आनंद में रहिए। घर में कोई बात नहीं मान रहा है तो आप अपने जीवन में भजन बढ़ा दीजिए। शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। उससे क्या होगा महाराज? पहला काम भजन में प्रवेश करिएगा, आपके मन का भार कम होगा। और दूसरा काम, आपके भजन के प्रभाव से हो सकता है सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए। ये भजन का प्रभाव। बाबा लगे भजन करने। सती मैया गई राम जी के पास, दूर से खड़ी हैं, देख रहे हैं कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मन में विचार करने लगी कैसे अयोध्या कांड खोले। कहा नरभूप मां बार बार विचार करती है कैसे कैसे परीक्षण करूं, क्या करूं कि इनकी परीक्षा हो जाए। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय लिया ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे सीता मैया का रूप बना के चलने लगी। कहां चलने लगी? पीछे की आगे? आगे। यही गलती हो गई। देखिए आप किसी का रूप बना सकते हैं लेकिन सामने वाले का स्वभाव कहां से लाइएगा, वो कहां से लेकर के आइएगा। सती जी को यह नहीं पता था कि सीता जी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देखे। लक्ष्मण भैया मन में बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। मेरी भाभी नहीं है ये, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां आप अकेले अकेले, बाबा कहां है? अब यहां शंकर जी नाम नहीं बोले, क्या बोले? बाबा भी नहीं, वो तो हम बोल दिए बाबा। चौपाई में बाबा भी नहीं है। कहे बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु मने
ना ना, त्रिशूल नहीं। देखिए, हर देवता का अपना पताका है। पताका यानी झंडा। पहले जब देवता रथ, अब महाभारत देखे है ना, महाभारत, अरे टीवी पर पूछ रहे हैं, असली कहां से देखिएगा, टीवी पर देखे है ना, तो उसमें जब युद्ध होता है तो जितने योद्धा हैं सबके रथ पर उनका झंडा लगा हुआ है। तो झंडा, पताका देख करके पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। तो भगवान शिव के पताके पर नंदी बने हुए वृषभ, नंदी को वृषभ कहा जाता है। तो शिव जी का एक नाम है वृषकेतु। कभी आप लोग, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखे हैं, भारत के बाहर विदेश में दिखाई पड़ता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो ना और वहां पर कोई ग्रुप घूमने आता है, विशेष करके चाइना के तरफ के लोग, तो उनका एक मास्टर होता है, तो झंडा लेके आगे आगे घूमता है और उसके पीछे 25, 30, 40, 50 लोग टूर में घूमने आगे रहते हैं। तो उनको पता है झंडे को फॉलो करना, जहां जहां झंडा जाएगा पीछे पीछे जाना। तो झंडा जो है वो दूर से भी दिखाई पड़ता है। तो यहां राम जी ये नहीं बोले कि शंकर जी कहां है, क्योंकि राम जी पूछे यदि दूर भी रहते तो दूर से झंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर से झंडा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पूछा कि वो कहां गए। कहे वो बहोरी कहां वृषके। अब बाबा आपके साथ नहीं है तो इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हैं। बिपिना अकेली फिरहु के ही। आप अकेले क्यों घूम रही हैं। आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके लेके चला गया। दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंजरस, बहुत भयानक वन है ये, अकेले घूमने लायक नहीं है। जैसे राम जी बोले, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे, एक शब्द नहीं कहा सती मैया और लौट के पहुंची शंकर भगवान के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए। गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला परीक्षा कान विधि कहूँ सत्य सब बात। कहूँ सत्य सब बात। जैसे भगवान शंकर के निकट गई मां सती, बाबा हंसी पूछी कुशला। कैसे पूछे, हंस करके कुशलता पूछे। कई लोग कहते हैं शंकर जी ने गलत किया, उनको व्यंग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि किसी को कोई काम मना करिए, मत करो मत करो, बाहर मत जाइए, बारिश हो रही है, मत जाइए मत जाइए। आप बोले हम तो जाएंगे, गए भीग गए, भीग करके जब भीतर आएंगे तो आदमी कहेगा कैसी रही। किसी को कोई काम मना करिए, वो करके आवे, उसके बाद हंसे जाने वाली हंसी को व्यंग कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहां भगवान शंकर ने मां पर व्यंग नहीं कसा। तो आप पूछेंगे हंसे क्यों, हंस के क्यों कुशलता पूछ रहे हैं। शंकर भगवान जानते हैं कि आज मेरी सती बीमार हो गई है, इनको संशय की बीमारी ने पकड़ लिया है। और देखिए, रोग होता है शरीर को, संशय होता है मन को। शरीर को बीमारी लग जाए ना, टेबलेट खा के ठीक हो जाएगा। हम इमरजेंसी के लिए यहां रखे हैं, इमरजेंसी के लिए, इसको खाने से थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन मन में बीमारी हो जाए ना तो टेबलेट से समाप्त होने वाला नहीं है। शंकर भगवान जानते हैं मेरी सती बीमार है। अब बीमार से जब मिला जाता है तो मुस्कुरा करके मिला जाता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, एक तो अगला बेचारा अपने खुदे टेंशन में, और आप उसके सामने जाकर, बहुत खतरनाक बीमारी, तो 5 मिनट में डिस्टर्ब हो जाएगा। बीमार नहीं होगा तो भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बीमार से मिलने जाते तो कैसे मुस्कुराकर हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, गेट वेल सून। शंकर भगवान, सती मैया आई तो मुस्कुराकर पूछे, कुशल है आप, सब बढ़िया, लेकिन ये बताइए आपने किस विधि से परीक्षण किया, वो बताइए। कहूं सत्य सब बात, किस विधि से आपने परीक्षण किया। शंकर भगवान इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि इन्होंने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी इसलिए परेशान है कि वो विधि कौन सी है जिससे भगवान का परीक्षण पॉसिबल है, वो विधि जानना चाहते हैं। तो पूछा वो विधि क्या है, सत्य बताइए। सती मैया सत्य बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया उसी माया ने अपना आसन जमा लिया, और सती मैया के मुख से सत्य की जगह क्या निकल गया, सत्य की जगह क्या निकल गया, असत्य निकल, झूठ नहीं, असत्य। किसी को मत बोलिए कि आप बेईमान हैं, बोलिए आप ईमानदार बनिए। ये ना बोलिए कि बेईमानी छोड़ो,
कहिए ईमानदारी रखिए। बतिया का अर्थ दोनों वही है, लेकिन ईमानदारी शब्द का प्रयोग करिएगा तो समाज में ईमानदारी का प्रचार होगा, बेईमान शब्द का प्रयोग करिएगा तो समाज में बेईमानी का प्रचार होगा। आप समझ रहे हैं? छोटी छोटी बात। बाबा ने कहा सत्य कहिए, मां ने कहा कछु न परीक्षा लेना गोसाई।